राम राम। क्या आप शनि पीड़ा से ग्रसित है? शनिदेव भगवान चाहे आपको महादशा के रूप में, चाहे साढ़े साथी के रूप में, चाहे ढैया के रूप में या वर्षफल में किसी तरह से खराब फल दे रहे हो या आपकी कुंडली में गोचर में आपको खराब फल दे रहे हो, एक बात तो निश्चित है कि शनिदेव भगवान आपको दुष्परिणाम आपके कर्मों के द्वारा ही देते हैं। इसी के लिए शनिदेव प्रसिद्ध हैं कि वह जजमेंट करते हैं, यानी कि न्याय करते हैं। अगर आप शनि पीड़ा से ग्रस्त हैं तो मैं आज आपको एक ऐसी जगह बताने जा रहा हूं जहां पर शनिदेव भगवान अपनी माताजी छाया के साथ विराजमान है और अपने गुरु महाकाल जी के साथ विराजमान है। यहाँ पर शनिदेव का सौम्य रूप देखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस समय में पीड़ित है, जैसे कि शनिदेव के किसी भी कष्ट से गुजर रहा है, तो यहाँ पर आकर शनिदेव के आगे प्रार्थना अर्चना पूजा करने से शनिदेव के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। आइए जानते हैं कौन सा है वह स्थान जहां पर शनिदेव भगवान अपनी माताजी के साथ और अपने गुरु जी के साथ महाकाल जी के साथ सौम्य रूप में विराजते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर और हम निकले थे घर से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए बैजनाथ हिमाचल प्रदेश में। मनमोहक वादियाँ जो कि हिमाचल की थी, मन को मोह रही थी। सुंदर दृश्य ऐसे कि दिल कर रहा था अपने घर को अब ना लौटें, यहीं पर बस जाएं। धीरे धीरे करते आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए बैजनाथ मंदिर परिसर में। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। भगवान भोलेनाथ के भक्त रावण जी के द्वारा स्थापित, जो कि उनके परम भक्त हैं रावण, उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आए थे। तो भीड़ को देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए और सोच में पड़ गए कि आज क्या भगवान के दर्शन हो पाएंगे। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि हमें भगवान शिव के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो गया। मंदिर की भव्यता विशालता देखकर मन को अद्भुत शांति और सुकून मिल रहा था और मन में ये खुशी थी कि भगवान भोलेनाथ ने कृपा कर दी दर्शन देने के लिए। तो हम लाइन में लगे हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और मन में ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। अद्भुत शांति अंतरात्मा को मिल रही थी। फिर वह अवसर धीरे धीरे करके जब हम आगे बढ़ते रहे भगवान के इस भव्य मंदिर को देखते हुए, फिर नंदी महाराज के दर्शन करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। और बिल्कुल मंदिर के सामने आकर बैजनाथ भगवान जी के आप भी दर्शन करिए और अपना जीवन धन्य करिए। वहाँ से हमें अवसर मिला महाकाल जी के मंदिर में जाने के लिए। तो हम बढ़ गए आगे महाकाल जी के मंदिर की तरफ, जो कि बैजनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। बहुत ही सुंदर दृश्य थे। यहाँ पर भगवान महाकाल जी, जिन्होंने जलंधर राक्षस का वध किया था, और माँ दुर्गा जी विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है। शनिदेव भगवान के बारे में कुछ एक खास इस मंदिर में देखने को मिलता है। शनिदेव का ऐसा मंदिर जहाँ शनिदेव 12 राशियों के साथ विराजमान है। यहाँ की क्या मान्यताएं हैं, आइए हम पंडित जी के मुख से सुनते हैं। राम राम जी। इस समय मैं हिमाचल प्रदेश की पवित्र भूमि पे खड़ा हूँ, महाकाल गांव में। यहाँ पर अद्भुत चीज़ देखने को मिलती है भगवान शनिदेव के साथ जो जुड़ी हुई है। जैसे कि भगवान शनिदेव सामने विराजमान है और 12 राशियाँ 12 पिलर के रूप में विराजमान है। अधिक जानकारी के लिए हमें यहाँ के पंडित जी राम कुमार मिश्रा जी सारी जानकारी देंगे। जी प्रभु जी। जय श्री महाकाल। ये जो क्षेत्र जहाँ आप हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के बैजनाथ तहसील के अंतर्गत आता है श्री महाकाल जी। इस गांव का नाम भी महाकाल है और देवता के नाम के ऊपर ही श्री महाकाल पड़ा। कालांतर में जालंधर नाम के दैत्य ने जब बहुत शंकर जी की तपस्या करी
और तपस्या करके उसको वरदान मिल गया शिव जी से कि तेरी मृत्यु नहीं होगी, काल नहीं मार पाएगा। तो वरदान मिलने के बाद उसने देवी देवताओं को, ऋषियों को, सबको तंग किया। तो भगवान शंकर उसका वध करने के लिए महाकाल बने और उसका वध करने से पहले उससे अंतिम इच्छा में पूछते हैं। तो अंतिम इच्छा यही बताता है जलंधर से, जिस क्षेत्र में मेरा ये वध हो रहा है इस क्षेत्र मेरी पीठ के नाम से प्रसिद्ध हो। तो जलंधर महापीठ के नाम से उत्तर भारत में जलंधर सिटी जी, पंजाब से लेकर के जी, श्री महाकाल तक 200 वर्ग किलोमीटर का एरिया जलंधर महापीठ के नाम से विख्यात है। जी प्रभु जी। और दूसरा वरदान उसने पूछा कि आप मुझे मार कैसे रहे हैं जबकि आपने मुझे मृत्यु काल नहीं मारेगा, ऐसा वरदान दिया हुआ है जी। तो भगवान शंकर जी ने उसे कहा कि ये मेरा सौम्य रूप है जी, शिव का, जी। मैं महारुद्र महाभयंकर रुद्र रूप में तेरा मैं वध करूंगा, उसका नाम महाकाल ही होगा, काल से भी बढ़कर होगा। जी, तो उसने तीसरा वरदान ये मांगा कि यहाँ आया हुआ व्यक्ति कोई भुक्ति और मुक्ति से कोई वंचित ना होने पाए। जी, तो ऐसा उसने वरदान मांगा और कालांतर में ये जगह फिर उसके बाद जो ऋषियों की तपस्या का केंद्र रहा है जी, और अघोरियों की तपस्या का भी केंद्र है। ओ जी, जी, और श्री महाकाल जी की परिक्रमा में 4 जल के प्राकृतिक कुंड हैं, जी, ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड, सती कुंड और शिव कुंड। जी, तो इन चारों का जो जल अलग अलग, इसका जो स्वाद है, इसका टेस्ट अलग अलग है, जी, क्योंकि शंकर जी स्वयं महाकाल जो पिंडी है शिवलिंग वो जल से प्रकट हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ पर स्नान का भी एक विशेष महत्व है, जैसे निर्जला एकादशी, कुंभ स्नान पर या कोई विशेष माघ स्नान है, जी, तो उन स्नानों पर जहाँ पर तीर्थों, बड़े तीर्थों में जो होता है स्नान, जी, वैसा यहाँ भी एक महत्व है, सिद्ध क्षेत्र है। जी, महाकाल जी के इस परिसर में, मंदिर परिसर में माता दुर्गा जी का जो कालांतर से मंदिर पड़ा खाली पड़ा था, ये था कोई 500 से ऊपर वर्ष से बना हुआ। जी, तो इसमें जो कोई बोलता था मैं मूर्ति स्थापना करूंगा तो उस वक्त उसकी कोई डेथ हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी जी, या कोई विघ्न आ जाता तो नहीं कर पाए। जी, किसी राजा ने बनाया था, मंडी वाले राजा। जी, तो बाद में 1982 में स्वामी रामानंद जी के प्रयासों से इसमें माता दुर्गा जी का जो स्थापना हुआ। जी, तो अपरोक्ष रूप में श्री महाकाल जी के साथ माता महाकाली निवास करती है, लेकिन लोगों के अंदर खौफ था, कुछ डर था। पहले जी, लोग नाम नहीं लेते थे, बड़ी माता तक बोलते थे, बड़ी माता, माता काली भी नहीं बोलते थे। जी, तो इस डर के कारण ही माता दुर्गा का स्थापना हुआ इस मंदिर में। जी। अदरवाइज महाकाल में महाकाल का जो शमशान है जी, ये परिसर में था जी, 1982 तक। ठीक है जी, 82 में इसको बाहर शिफ्ट किया गया। जी, तो पहले तो डेड बॉडी आती थी तो श्री महाकाल जी के आगे एक मंदिर के आगे एक शिला थी जिसको यम शिला बोलते थे। जी, यम शिला के ऊपर डेड बॉडी को रखकर दर्शन करवाने की एक परंपरा बनी थी। अच्छा जी, लेकिन बाद में इस परंपरा को बंद कर दिया गया, मंदिर को शिफ्ट कर दिया गया जी। अपने शमशान को। जी, और फिर ये लोगों का अघोरियों से छुड़ा करके, अघोरी लास्ट अशोक जी हुए इधर, जी, जो गुरदासपुर पंजाब से थे, MA जी, इंग्लिश थे वो। जी, तो लास्ट में जो मैंने देखा प्रत्यक्ष वो अघोरी देखा लास्ट। उसके बाद अघोरी यहाँ पर रहना बंद हो गए और यहाँ पर आम आदमियों का आना जाना शुरू हो गया। ठीक है जी। साधकों से अभी भी साधक दूर दूर से यहाँ साधना के लिए ईश्वर का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। तो पंडित जी, राम कुमार मिश्रा जी, ये शनिदेव भगवान की ये प्रतिमा के साथ ये जो राशियों के स्तंभ बने हैं, इनका क्या महत्व है? कोई भी ग्रह हमारा ज्योतिष के अनुसार 12 राशियों पर भ्रमण करते हैं। जी, 9 पढ़ाने का वाला। जी, तो शनि भी करते होंगे, जी, है ना? आप जी। तो खुद ज्योतिषी हैं। नहीं तो नहीं, शनि- आपके श्रीमुख से सुनेंगे। शनि भी चलते हैं ना, जी, 12 ग्रह चलते हैं। जी, बिल्कुल, तो जब जिस राशि पर आते हैं वो कई बार उसको तंग भी करते हैं। बिल्कुल जी, और आते तो शनिदेव सिखाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। हाँ, बट जब ये आते हैं कई बार तंग करते हैं, लोग वो तंग हो जाते हैं इनसे। तो इनकी स्तुति प्रार्थना करने से कौन प्रसन्न नहीं होगा। तो बिल्कुल जी, शनि महात्मा भी यहाँ पर प्रसन्न रहते हैं जी, और माँ के साथ, छाया के साथ यहाँ निवास करते हैं। एक तो गुरु के सानिध्य में, श्री महाकाल जी गुरु हैं इनके, उनके सानिध्य में शनि है। जी, गुरु के साथ जब शिष्य होता है वो सौम्य होता है, हाँ वो जी, कहना मानता है। जी। माँ के सानिध्य में भी जो बच्चा होता है वो भी सौम्य होता है। माता जी भी ऐसा- यहीं पे है? हाँ, छाया के साथ निवास किया। वो कहाँ पे है माता जी? माता जी का छाया है इधर। अच्छा, छाया पे है। अच्छा, माता जी छाया के रूप में यहाँ विराजमान है। जय हो। हाँ, तो ये महाराष्ट्र से पृथ्वीलोक में प्रकट हुए सिग्नापुर में, जी, और ये हिमालय में यहाँ गुरु श्री महाकाल प्रकट हुए। उनकी तपस्या के लिए शनि भगवान माँ छाया के साथ इधर आए भाद्रपद मास में। जी, तो उस वक्त यहाँ पर भव्य मेलों का आयोजन भी होता है। ठीक है और जी, भगवान शनि महात्मा का जो प्रेजेंस महसूस की जाती है, जी। लोगों को आनंद की वर्षा। जी।
जैसे कोई शनि महात्मा जी की पीड़ा से अगर ग्रसित हो, यहाँ पर कोई उसके लिए कर्मकांड पूजा पाठ का कोई? यहाँ शनि महाभिषेक होता है जी, और शनि शिला तेलाभिषेक भी होता है जी, और विशिष्ट पूजा भी होती है इसकी शनि की, जो रात्रि जैसे को किसी सूर्यास्त के बाद की। जी, जैसे किसी को 7:30 या ढैया लगे। एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा कि वहां पर जाकर आप राम कुमार मिश्रा जी से पूजा पाठ करवाइए, ये आपके बुद्धि और विवेक पर डिपेंड है, आपका मन माने तो ये करिए। लेकिन ऐसी जगह जहां पर भगवान शनिदेव जी अपनी माता जी के साथ और अपने गुरुदेव महाकाल जी के साथ विराजमान हो, वह भी कालांतर से, उस जगह के एक बार दर्शन तो करने ही चाहिए। यह स्थान कांगड़ा जिला बैजनाथ वह जगह है जहां पर जो शिवलिंग रूप में भगवान शिव स्थापित हुए हैं, उनके परम भक्त रावण जी के द्वारा स्थापित हुए हैं। तो हमको यह समझना है, यहीं से कुछ दूरी पर यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी पर महाकाल जी का स्थान है। महाकाल जी यहां पर विराजमान है। तो दर्शन करने से ही आपके जीवन में कई कष्ट महाकाल जी की कृपा से, शनिदेव भगवान की कृपा से हट सकते हैं। दुर्भाग्य क्या है कि हम लोगों को ऐसे स्थानों के बारे में जानकारी नहीं है और ना ही कोई ऐसे स्थानों के बारे में जानकारी देता है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ज्योतिष के ऊपर वीडियो बनाना ही नहीं है, आपको उन स्थानों के बारे में भी जानकारी देनी है जहां पर भगवान साक्षात विराजते हैं। तो आप समय निकालकर इस जगह पर जा सकते हैं और ईश्वर की कृपा, शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।